हेलो एवरीवन। हम लोग आए हुए हैं दिल्ली और दिल्ली आए और सरोजनी ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो चलते हैं सरोजनी मार्केट। हम लोगों ने साकेत में स्टे किया था, तो वहाँ से हम लोग ऑटो करके यहाँ पे आए, तो लगभग हमको 12 से 14 किलोमीटर आना पड़ा सरोजनी के लिए। एंटर होते ही हमें सबसे पहले फूड स्टॉल दिखा, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, फिर भी हम लोग खा रहे थे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फूड स्टॉल के जस्ट पास में ये कुर्ती सेट की स्टॉल लगी थी, जिन पे हमारी नज़र हम लोग खा रहे थे तब से थी और हम इन्हीं को देख रहे थे। तो जो ये सारे कुर्ती सेट है ये ओनली 300 में मिल रहे थे, जिसमें एक कुर्ती और एक प्लाजो है, और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर्स थे। हम देख रहे हैं ये ब्लू वाला लिया है पूनम ने। इस कुर्ती स्टॉल पे कुर्तीज़ में बहुत ही प्यारे प्यारे कलर एंड प्रिंट्स में ऑप्शंस थे, तो हमने यहाँ से 2 कुर्ती सेट लिए। कुर्ती स्टॉल के जस्ट पास में ये ट्राउज़र की स्टॉल लगी थी, जहाँ सारे ही ट्राउज़र ओनली 200 रुपीज़ में मिल रहे थे। ये ट्राउज़र्स दिखने में बहुत ही स्टाइलिश लग रहे थे और इनमें कलर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 ट्राउज़र लिए और इसके बाद हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे, जिसके ऊपर सारे के सारे जो टॉप थे, शर्ट थे, वो सब वाइट कलर में थे। इस स्टॉल पे जो भी टॉप एंड शर्ट्स थे उन सभी की प्राइस रेंज ओनली 100 रुपीज़ थी, और यहाँ से हमने क्या लिया वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो नेक्स्ट स्टॉल पे हम कुछ जैकेट वगैरह देख रहे थे, तो शॉप वाले भैया ने इसकी प्राइस 800 रुपये बताई थी। तो मैंने पूछा कि कितने रुपए में लेना है, तो उसने मुझे बोला 150 रुपये। तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे, क्योंकि एकदम लो प्राइस पे आ चुकी थी, और फिर हम यहाँ से निकल गए जब भैया ने मना कर दिया हमको। तो जैसे ही हम जाने लगे, शॉप वाले भैया ने हमें वापस बुलाया और बोला कि ले लो, पर प्राइस में थोड़ा बढ़ाने के लिए बोला। तो हमने बोला नहीं, 150 रुपये। बाद में हमने इसे 200 रुपये में लिया और हम निकल गए। अभी सरोजनी मार्केट में विंटर कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो हमने फिर देखी ये स्वेटर्स, जो कि सारी की सारी थी सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो हमने यहाँ से कुछ स्वेटर्स ली। ये पिंक वाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और ये मैंने दोनों ही ले लिए हैं, क्योंकि ये कलर थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। और बाकी सब मैंने देखे, पर मुझे ये दोनों सबसे ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने ये ले लिए। और इस स्टॉल पे बहुत ही सुंदर सुंदर स्वेटर्स थी, तो हमने यहाँ से 3-4 स्वेटर्स ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए, और इस स्टॉल पे सारे के सारे शर्ट्स थे, और इन सब का कलर भी बहुत अलग अलग था और सब बहुत कूल लग रहे थे। तो हमने यहाँ से शर्ट्स लिए जिनकी रेंज 150 रुपये थी, और यहाँ से हमने 2-3 लिए। और मैंने कुछ शर्ट्स पहन के यहाँ पे ट्राई भी करे कि कैसे लग रहे हैं। तो कुछ तो पहनने के बाद सही नहीं लग रहे थे और कुछ थोड़े अलग लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 3-4 शर्ट ट्राई किए, और यहाँ से हमने 3 या 4 शर्ट लिए जिनकी प्राइस 150 रुपये थी।
तो यहाँ पर हमने 3-4 शर्ट फाइनल करे और मैंने भैया को बोला कि हम 150 रुपये देंगे, पर भैया नहीं मान रहे थे। तो हम यहाँ से निकल गए और इसके बाद में भैया ने हमें वापस बुलाया, पर भैया हमें इस रेंज में देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने बोला कि थोड़ा कम कर दो, बट भैया नहीं तैयार थे। तो हम लोग निकल गए और फिर भैया ने हमें वापस बोला कि थोड़ा सा बढ़ा दो। तो फाइनली भैया ने हमें ये दोनों शर्ट 320 रुपये में दिए और फिर हमने यहाँ से 1-2 विंटर ड्रेसेस भी देखी। तो हमें 1-2 ड्रेसेस पसंद भी आई है, तो वो हमने क्या लिए वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। उसके बाद हम ये नेक्स्ट स्टॉल पे आए जहाँ पे विंटर स्वेटर्स थी, विंटर टॉप भी थे जो कि सिर्फ थे ओनली 50 रुपीज़। बट यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, बट ले सकते हैं 50 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा, बट हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे पूजा तो ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा चल चुकी हूँ, तो मैं तो बैठ गई और उसके बाद मैं धीरे धीरे चलने लगी और वो यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह देख रही थी। तो हम नेक्स्ट स्टॉल पे आए। इस वाली स्टॉल पे हमने नाइट सूट और कुछ ट्राउज़र वगैरह पजामा वगैरह देखा, बट इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद हमने यहाँ कुछ इयररिंग्स देखे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे और ये सारे इयररिंग्स थे सिर्फ 30 रुपीज़ के। तो हमने यहाँ से कुछ 3-4 इयररिंग्स भी लिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा से उसके स्लीपर लिए और मैंने उसको अपने शूज़ दिए, क्योंकि मैं चलते चलते इतने मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो हम दोनों ने यहाँ पे स्लीपर्स और शूज़ एक्सचेंज किए और फिर हम निकल गए वापस शॉपिंग की तरफ। उसके बाद में हमने यहाँ पे लोअर्स देखे जो कि 150 रुपये की रेंज में थे और इनमें भी बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे, बट हमको नहीं समझ में आ रहा था। बट मैंने ऑफ कलर लिए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 ट्राउजर्स लिए और जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे। जब हम उसका मटेरियल चेक कर रहे थे, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सही लग रहा था। तो हमने यहाँ से 3 से 4 ट्राउजर्स लिए। उसके बाद हम गए स्नैक्स स्टॉल पे, जाके बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस लगी हुई थी। तो मुझे ये ग्रीन ड्रेस बहुत ही पसंद आई और मैंने इसे ले लिया। ये भैया ने मुझे दिया ओनली 250 रुपीज़ में। और यहाँ पे कुछ विंटर्स के ट्राउजर्स भी थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो ये विंटर के ट्राउजर्स थे ये बहुत ही सुंदर थे, पर ये मैंने लिए नहीं क्योंकि भैया जो प्राइस हमें चाहिए थी भैया नहीं मान रहे थे। बार्गेनिंग पे भैया बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन मुझे अब लग रहा है काश मैं उनको ले लेती, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लगे थे। तो हमने यहाँ से कुछ विंटर्स जैकेट भी देखे, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हमने इस स्टॉल से काफ़ी कुछ ख़रीदा और ये सारे विंटर जैकेट ओनली 250 रुपीज़ 300 ऐसे ही थे। तो भैया बार्गेनिंग हमने काफ़ी की यहाँ से। बार्गेनिंग करने के बाद भैया मान गए और हमने यहाँ से काफ़ी कुछ खरीद लिया।
उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टॉल पे कुछ और विंटर स्वेटर्स देखी, जो कि सारी स्वेटर्स थी 100 रुपीज़ में। यहाँ से भी हमने काफ़ी स्वेटर्स ली क्योंकि इनके कलर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। विंटर कलर्स थे, एकदम ब्राइट कलर्स, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम गए स्नैक स्टॉल पे, जहाँ बहुत ही सुंदर विंटर लॉन्ग जैकेट थे। तो यहाँ हमें जैकेट्स बहुत ही पसंद आ रहे थे, तो हमने यहाँ से काफ़ी कुछ ख़रीदा। ये हमारी फेवरेट शॉप थी क्योंकि यहाँ पे इतने सुंदर विंटर लॉन्ग जैकेट थे ना। और पूनम ने तो इतने जैकेट यहाँ से ले लिए जैसे सारी सर्दी बस इसी पे पड़ने वाली है। तो पूनम के कुछ जैकेट ट्राई करने के बाद में मैंने भी एक जैकेट ट्राई किया और मैंने ट्राई करते ले लिया क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया और ये लॉन्ग जैकेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने भी एक जैकेट ले लिया यहाँ से। इन विंटर जैकेट स्टॉल के जस्ट पास में एक और स्टॉल थी जहाँ पे विंटर स्कार्फ एंड स्टॉल्स थे, वो भी बहुत ही सुंदर थे। तो ये सारे ही स्टॉल थे 150 रुपीज़ में थे। तो मैंने यहाँ से एक स्टॉल लिया क्योंकि सारे सुंदर नहीं लग रहे थे, अपन ढूंढ रहे थे, तो ढूंढने से मुझे एक स्टॉल अच्छा मिल गया। तो इस स्टॉल से हमारी काफ़ी शॉपिंग हो गई थी और हम इस स्टॉल पे शूट करते टाइम हमें एक प्यारे से भैया भी मिले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद हमने कुछ नेक चेन्स देखी जो कि 100 रुपीज़ में हमें 6 पीस मिल रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर और कुछ फंकी कार्टून्स की भी थी इसमें, तो हमें अच्छी लगी तो हमने ये ले ली। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रॉक्स देखी, तो मैंने अपनी भतीजी के लिए यहाँ से कुछ प्यारे प्यारे कलर्स में 1-2 फ्रॉक्स यहाँ से लिए मैंने। इन फ्रॉक्स की रेंज 150 रुपये थी, तो यहाँ से मैंने 2-3 फ्रॉक्स लिए। तो बस हमारी शॉपिंग सारी ख़त्म हो ही गई थी और हम यहाँ से बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई इन कुर्तीज़ पे जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं आ गई लेने के लिए। तो मैंने यहाँ से कुर्ती ली, फिर एक पूनम ने और ली। ये ओनली 250 रुपीज़ में मिल रही थी। यही कुर्ती सेट जब हम एंटर हुए थे तो हमें 300 रुपीज़ में मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने 2 कुर्ती सेट लिए। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कितनी शॉपिंग कर ली है। इतनी शॉपिंग करने के बाद में भी हमारी नज़र आसपास की शॉप पे पड़ रही थी और मैं पूजा को रोक रही थी कि अब कुछ नहीं लेना है, अब कुछ नहीं लेना है। तो इतनी शॉपिंग होने के बाद भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और हमारी नज़र इधर उधर बाकी स्टॉल्स पे जा रही थी। बट हमने सोच लिया था कि नहीं, अब हम नहीं देखेंगे और हम सीधा बाहर जाएंगे। हाँ, करेक्ट, हमारे पैसे भी ख़त्म हो चुके थे और हमने इधर उधर नज़र ना डालते हुए सीधा गेट से बाहर देखा और यहाँ से निकल लिए। इतना सब लेने के बाद में भी पूजा का मन नहीं भर रहा था। वो बार बार स्टोर पे जा रही थी और मैं उसको खींच रही थी। मैंने कहा बस अब बहुत हो गया, क्योंकि अब नहीं, अब ना लेके जा सकते और ना ही हमारे पास पैसे थे। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए थे। देख रहे हो, और यहाँ पूनम मुझे मना कर रही थी, मुझे खींच रही थी और खुद बैग रख के यहाँ आ गई स्वेटर्स देखने स्टॉल पे। उसके बाद हमें तो लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मुझे सरोजनी से जस्ट बाहर निकलते ही कुछ हेल्दी सा मूंग चीला दिखा जिसमें पनीर भी था। तो मैंने तो ये खाया, लेकिन पूनम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसने खाया, क्या खाया ये। तो सरोजनी में घूमने के बाद हम लोग बहुत ही थक चुके थे, लेकिन पूनम तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो वो तो बैठ के अपनी दही पपड़ी चाट खा रही है और मैं मेरे मूंग दाल चीले का वेट कर रही हूँ कब बने और कब मैं खाऊं। तो उसके बाद फाइनली भैया ने मुझे मेरा मूंग दाल चीला दे दिया। तो मैंने इसे खाया, मुझे तो ये बड़ा ही टेस्टी लगा, बट पूनम को नहीं आया ये पसंद। तो मैंने इसे पूरा खा लिया।
तो कुछ खाने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि अब हमारी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि हम और घूमें। तो इसके बाद फाइनली हम गए अपने रूम पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।